अनुवाद। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को, जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है, और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव की निंदा की है। यदि कोई विषाक्त भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर देना चाहिए। रिपीट करेंगे। अतः मैं इस अयोग्य शरीर को, जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है, और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव की निंदा की है। यदि कोई विषाक्त भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर देना चाहिए। तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। चूंकि साध्वी सती श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की प्रतिनिधि थी, अतः यह उनके वश में था कि वे अनेक ब्रह्मांड को, जिसमें अनेकों राजा दक्ष सम्मिलित हैं, विनष्ट कर दे। किंतु अपने पति को इस दोषारोपण से बचाने हेतु कि उन्होंने राजा दक्ष को मारने हेतु अपनी पत्नी सती को माध्यम बनाया, क्योंकि वे स्वयं निम्न पद पर स्थित होने से वैसा नहीं कर सके, साध्वी सती ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकाली इस श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज हम स्कंद 4 अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 18 को देख रहे हैं। इसका शीर्षक है साध्वी सती द्वारा देह त्याग। तो ये जो वर्णन चल रहा है, ये उस समय का वर्णन चल रहा है जब राजा जो दक्ष थे, सती के पिता जो थे दक्ष, है ना, उनको जिम्मेदारी थी प्रजाति बढ़ाने की, संसार में पॉपुलेशन बढ़ाने की उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। तो जब उनकी पुत्री की शादी हुई थी शिव जी से, आप तो जानते हैं, है ना, यद्यपि सारे लोग यहाँ पे ज्ञानी हैं, फिर भी हमको रिपीट करना पड़ेगा। तो जब शिव जी की शादी हुई थी सती जो साध्वी सती से, दक्ष की पुत्री जो है, तब दक्ष जी ने उनका सम्मान नहीं किया था। दक्ष नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री जो है शिव जी से विवाह करे। और शिव जी क्योंकि मुंडमाला धारण करते थे, कोई भी पिता चाहेगा कि मेरा दामाद कौन बने, बड़ा हैंडसम बने, गुड लुकिंग बने, जिसके बड़े बड़े बाल हो, एकदम डिग्री अच्छी हो, एकदम गोरा चिट्टा हो, हैंडसम हंक आजकल जिसको बोला जाता है, हैंडसम हंक हो, सबको दामाद ऐसा ही चाहिए। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे बेचारे। आशा सब करते हैं कि अच्छा दामाद मिले,
लेकिन फिर एक्चुअल में जब शादी होती है तब फिर पता पड़ता है। यद्यपि हो सकता है शुरू में तो अच्छा चुन के स्मार्ट ले लिया जाए, लेकिन काल की जो शक्ति होती है ना, काल की शक्ति किसी को भी यथारूप नहीं रखती। काल उसको परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन, काल की शक्ति यह है कि किसी भी चीज को परिवर्तन कर देता है उसको। कभी काल स्थायी रूप से किसी को भी रहने नहीं देता। कोई घाव लग जाए तो भी काल उसे कुछ दिन में भर देता है। कुछ हृदय में चोट लग जाए तो भी काल उसको कुछ समय में भर देता है। जो बच्चा है काल उसको कुछ समय बाद बड़ा कर देगा, जो बड़ा है काल उसको कुछ समय बाद वृद्ध कर देगा, और जो वृद्ध है उसको काल एक दिन पास ऑफ कर देगा। उसको अब देहांतरण है ना, देहांतरण। तो यह प्रकृति का नियम है, परिवर्तन है ना। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मा न सिद्धिम पराम गति। जो महात्मा होते हैं वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, है ना। मुझे प्राप्त करके वो सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और इस दुखालय और अशाश्वत संसार में दोबारा नहीं आते। क्या कह रहे हैं? माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता है। कहाँ पे? दुखालयम अशाश्वतम। जो ये संसार है इसको क्या कहा गया है? दो इसकी प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, दुखालयम और अशाश्वतम। ये शाश्वत नहीं है, टेम्पररी। हर चीज टेम्पररी। आज जिससे अच्छा संबंध है, काल क्रम में वह संबंध भी खराब हो। कोई भी किसी भी वस्तु, किसी भी संबंध, किसी भी शक्ति का व्यक्ति हमेशा के लिए उसको धारण नहीं कर सकता। आज कोई बाहुबली है तो निश्चित तौर से कल उसका बल खत्म होने वाला है। आज जो सुंदर है कल उसकी सुंदरता खत्म होने वाली है। मेरा एक मित्र है, उसकी शादी होने वाली थी, तो उसकी माताजी बड़ी सुलझी हुई थी। उसकी माताजी बहुत समझदार थी, आध्यात्म को जानती थी। तो मेरा मित्र कहता है, माताजी, उसकी मम्मी को बोलता है, मम्मी इतनी सुंदर तो नहीं है। तो बोले क्या करेगा देख के, सुंदरता को क्या करेगा? वही सबके दो आंख है, दो नाक है, ये एक कान है, एक होंठ है, उसमें क्या चेंज करना है? वो सब एक ही जैसे हैं, सब लड़कियां सेम है, उसमें देखने की क्या जरूरत है? तो कहने का मतलब है, जो पुराने लोग होते हैं ना, वो समझते हैं कि बाहरी चीजों को देखने का कोई सेंस नहीं है, आंतरिक गुणों को देखना चाहिए, आंतरिक गुण। लेकिन संसार आजकल केवल बाहरी चीजों को देख रहा है, केवल प्रेजेंटेशंस को देख रहा है संसार। तो यहाँ पे दक्ष जी क्या देखे? बाहरी जो है लुक्स को देखे शिव जी को। शिव जी क्या करें? भस्म लगाते हैं, भस्म पाउडर लगाते। कौन सा? भस्म का पाउडर। उज्जैन में रोज हर रोज डेली नई कोई शरीर को जिसको जलाया जाता है उसकी भस्म से उनकी भस्म आरती होती है डेली सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। शिव जी की पाउडर कौन सा लगाते? सुबह सुबह ताजी जो बॉडी थी, डेड बॉडी, उसका जो भस्म निकला होगा उसका पाउडर लगाते हैं शिव जी। हमारे शिव जी अपने आप को कैसे डेकोरेट करते हैं। तो शिव जी जो हैं वो मुंड मालाधारी हैं, है ना, भस्म लगाने वाले हैं। और उनके जो गण हैं, भूत प्रेत उनके गण हैं। तो ऐसी बारात लेके जब पहुंचे थे तो दक्ष जो है वो बड़े व्याकुल हो गए, ये मैंने किसको अपनी पुत्री दे दी, मेरी सुंदर सी पुत्री जो साध्वी है, अब मेरा दामाद कैसा हो गया। तब से उनको अपने दामाद से जो है अच्छे नहीं लगते थे उनको दामाद, दक्ष प्रजापति को। तो एक बार क्या हुआ, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराने का निश्चय किया। बहुत बड़ा यज्ञ का उन्होंने व्यवस्था करी, और वह यज्ञ थे वाजपेयी यज्ञ और बृहस्पति सव यज्ञ। ये दो यज्ञ कराने का उन्होंने निश्चय किया, और अनेक अनेक सभी देवताओं को
सभी महान ऋषियों को, विष्णु को, ब्रह्मा को, सबको उन्होंने उस यज्ञ में बुलाया, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, क्योंकि शिव जी को पसंद नहीं करते। ससुर दामाद को पसंद ही नहीं करता, क्या करोगे, पटती नहीं है दोनों की आपस में। शिव जी तो यद्यपि अंदर से बड़े निर्मल हैं, वो किसी से द्वेष नहीं करते, लेकिन फिर भी दक्ष ने अपने पुत्री के पति यानी कि शिव जी को नहीं बुलाया, कोई इनविटेशन नहीं भेजा गया। तो जब साध्वी सती जो थी वो देख रही थी कि सारे देवता तैयार होके, जो देवियां हैं वो भी एकदम तैयार होके, कुंडल उंडल लगा के, ऑर्नामेंट्स पहन के, एकदम हार वार डाल के, चुन्नी उन्नी डाल के, मेकअप करके जा रही हैं, तो उनको लगा कि मेरे को भी जाना चाहिए, मेरे पिताजी हैं, मेरी सिस्टर्स आएंगी सारे वहाँ पे मेरे मायके में। लगता है कि नहीं लगता माताओं को शादी के बाद मायके जाना की इच्छा होती है कि नहीं होती? लगता है शादी, विवाहित नहीं है लग रहा है काफी तो, और जो विवाहित है वो काफी ओल्ड हो चुकी है, अब खत्म हो गया बोले क्रेज, ठीक है। तो जो नई विवाहित होती हैं उनकी इच्छा होती है कि हम मायके जाएं, अपने पिता से मिलें, अपनी माता से मिलें, अपनी बहनों से मिलें। तो साध्वी माता जो है, साध्वी सती, उनकी इच्छा हुई कि मैं अपने पिता के इस यज्ञ में शामिल होने जाऊं। तब उन्होंने अपने पति शिव जी से विनती करी। उन्होंने कहा कि हे मेरे पति, आप चलिए साथ में, हम चलते हैं और मिल के आए। तो शिव जी ने मना कर दिया। शिव जी ने बोला जहां सम्मान नहीं है, जहां इनविटेशन नहीं है, वहां नहीं जाना चाहिए। क्या बोलते, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। जहां इनविटेशन है वहां नहीं जाना चाहिए, और चले जाएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, है कि नहीं? तो शिव जी ने ज्ञान दिया उनको, सती माता को। क्या कहते हैं? कहते हैं शिक्षा, तप, धन, सौंदर्य, यौवन और कुलीनता, ये 6 गुण अत्यंत उच्च होते हैं, किंतु जो इनको प्राप्त करके मदांध हो जाता है और इस प्रकार सद्ज्ञान खो बैठता है, वह महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं कर पाता। 6 गुण हैं, ये गुण हैं, अवगुण नहीं है। 6 गुण हैं। कौन से? शिक्षा, अच्छा शिक्षित हो तो ये गुण कहा जाता है कि? और तपस्वी हो, कोई तप करता बढ़िया, तपस्या आज की डेट में क्या तपस्या, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ रहा है, दौड़ रहा है 20-20 किलोमीटर, है तो एक तरह से शरीर की तपस्या ये है ना। 2-2 दिन तक भूखा रह रहा है अपने आप को, ठंड में ठंडे पानी से नहा रहा है, गर्मी में गर्म पानी से नहा रहा है ना। तो ये तपस्या एक तरह से भौतिक तपस्याएं हैं ये। तो जो तपस्या करता है ये भी एक गुण है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। और धनवान व्यक्ति, अगर कोई बड़ा धन है, उसको बहुत पैसे वाला है, तो ये भी गुण है। व्यक्ति देखता ही अपने दामाद के अंदर गुण है कि नहीं। सौंदर्यवान, अगर कोई सुंदर हो तो ये भी गुण है। और यौवन, एकदम तंदुरुस्त है, बीमारी रहित है, हट्टा कट्टा है, बढ़िया बॉडी, डोले शोले बने। आजकल तो यही सब देखा जाता है, पैग एब्स की क्या, तो ये सब है कि नहीं है? हाँ है। और कुलीनता, अच्छे कुल का है। तो ये 6 गुणों का वर्णन करते हैं शिव जी अपनी पत्नी को समझाने के लिए कि जिसमें ये गुण होते हैं वो अत्यंत उच्च होता है, लेकिन जो इसको प्राप्त करके मदांध हो जाता है, इसको प्राप्त तो कर लिया लेकिन इसका उसके ऊपर मद है, पागल हो गया है कि मैं पैसे वाला हूं, मेरे सामने कोई किसी की कोई हैसियत नहीं, इस टाइप का जो अपने अंदर का भाव रखता है। कह रहे हैं इस टाइप के लोग जो होते हैं वो महापुरुषों की महिमा को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। कुंती महारानी भी स्तुति अपनी जब करती है कृष्ण की, तब कहती हैं जन्म ऐश्वर्यम श्रुतः श्रीभि एदमान मदः पुमान। जन्म ऐश्वर्य श्रुतः श्रीभि एदमान मदः पुमान। ये जो 4 चीजें जिसके पास होती है ना, उसको अगर मद हो जाता है तो वो भगवान की भक्ति नहीं करता। सिमिलर वर्णन करती है। जन्म मीन्स अच्छे कुल में पैदा होना, जन्म ऐश्वर्य, उसके पास पता लगा कलेक्टर है, बड़ा बड़ा पदवी है उसके पास, ऐश्वर्य है उसके पास, नाम है, सेलिब्रिटी है,
जन्म ऐश्वर्य। श्रुतः, श्रुतः मीन्स ज्ञानी है, बड़ा एजुकेटेड है, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, तार्किक है, लॉजिशियन है। और श्री, श्री के अर्थ दो होते हैं। श्री का अर्थ होता है एक तो धनवान भी होता है और सुंदरता भी होती है। तो जिनके पास ये होता है, कुंती महारानी कहती हैं, वो आसानी से भक्त नहीं बनते। तो भक्त बनेगा तो ये सब अगर होंगे तो वो इसी के मद में रहेगा ना, वो भक्ति कहां से करेगा? उसको जरूरत ही नहीं है, क्यों भक्ति करेगा? आज बोलेगा मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मैं क्यों जाऊं किसी के पास? वाई शुड आई? उसके आई जो होता है ना बड़ा हो जाता है, अपने अंदर घमंड आ जाता है उसके अंदर। आई, मी, माई सेल्फ, मैं कौन हूं, मैं बड़ा आदमी। तो ऐसे लोग भक्ति नहीं करते। तो यहां शिव जी कहते हैं, और कहते हैं यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी कि स्वजनों के कटु वचनों से होती है, क्योंकि यह पीड़ा रात दिन हृदय में चुभती रहती है। ये शिक्षा दे रहे हैं कौन? शिव जी अपनी पत्नी को, कि तू समझ जा, जो तू जिद कर रही है मायके जाने की, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि बोल रहे हैं कि अगर कोई शत्रु बाण भी मार लेना तो वह बाण की पीड़ा से इतना दर्द नहीं होता जितना कोई अपना कटु वचन बोलते है कि नहीं? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो सुनने वाले में सहनशीलता नहीं है और बोलने वाले में धैर्य नहीं है। अरे प्रभु जी मैं क्या करूं, टेम्परामेंट लूज हो गया मेरा, प्रभु जी बोल डाला, गुस्सा आ गया मेरे को, क्रोध। क्रोध में व्यक्ति कुछ भी बोल देता है और बाद में पछताता है। तो यहां शिव जी कह रहे हैं अगर बाण की पीड़ा भी हो तो वो फिर भी सहनीय है, लेकिन स्वजनों के कटु वचन जो है ना वो असहनीय हो जाते हैं, इसलिए मत जाओ। और क्या कह रहे हैं? यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। मतलब शिव जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा अपमान होगा, और जो स्वजनों द्वारा अपमान होता है वो मृत्यु के तुल्य होता है, तुम्हारा भविष्य अच्छा नहीं होगा, मत जाओ। तो जब ऐसा कहा तब साध्वी सती ने नहीं माना, उनका हृदय व्याकुल हो गया, व्याकुल हो गया, क्रोध आ गया उनके आंखों में, और ऐसे अपने पति शिव जी को देखने लगी जैसे भस्म कर देंगी। श्लोक लिखा है ना, 4.4.2 में कहती हैं, साध्वी शिव द्वारा मना करने पर सती व्याकुल हो उठी और अपने पति शिव को इस प्रकार देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो। ये शिव जी द्वारा मना करने के बाद भी इन्होंने जिद करी। आजकल तो बेचारे हस्बैंड मान जाते, वो जिद नहीं करते हैं, है ना। आजकल हस्बैंड वाइफ की बात मान लेते हैं, लेकिन वाइफ जो है आजकल हस्बैंड की बात नहीं मानती। तो किसी ने कहा है हस्बैंड को हस्बैंड क्यों कहते हैं मालूम? किसी ने कहा है हस्बैंड को हस्बैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे ही हस्बैंड बनता है उसका हंसना बंद हो जाता है। हस्बैंड अब हंसेगा नहीं वो कभी। तो ये विनोद की बात है, किसी ने कहा है, तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे वक्त लोग ऐसा नहीं है, वक्त लोग हमेशा हंसते रहते हैं, प्रसन्न चित्र। तो उसके बाद जो है साध्वी सती जो है आखिरकार जिद करके अपने पिता के पास चली गई, अकेले ही चली गई उस यज्ञ में शामिल होने के लिए। और जब शामिल होने गई तब उन्होंने देखा कि उनको कोई पूछ भी नहीं रहा, और उनके पति शिव जी के लिए किसी ने कोई बैठने की व्यवस्था नहीं करी है। जो यज्ञों में आहुतियां देवताओं के लिए दी जाती हैं, शिव जी के लिए कोई आहुति रखी नहीं थी उन्होंने। तो उनको बड़ा क्रोध आ गया कि मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार। तब उन्होंने अपने पिता दक्ष को कुछ शिव जी के गुण सुनाए। हम उसकी 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने कहा, पिता के सामने शिव के गुणों का गान किया
जिन मनुष्यों ने इस नश्वर भौतिक शरीर को ही आत्म रूप मान रखा है, उनके लिए महापुरुषों की निंदा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भौतिकवादी पुरुषों के लिए ऐसी ईर्ष्या ठीक ही है, क्योंकि इस प्रकार से उनका पतन होता है। वे महापुरुषों के चरण रज से लघुता प्राप्त करते हैं। तो जो महापुरुष हैं, शिव जी, वैष्णव नाम यथाम शंभु, है ना, निम्न गणाम यथाम गंगा, देवा नाम अच्युतो तथा, वैष्णव नाम इदाम शंभु, पुराणा नाम इदम तथा। बहने वाली नदियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? गंगा है। देवताओं में पूजनीय कौन है? अच्युत। अच्युत मीन्स जो कभी च्युत नहीं होते हैं। च्युत मीन्स कभी फेल नहीं होते हैं। क्या चीज से फेल नहीं होते हैं? अपने भक्तों को कृपा करने से कभी भी फेल नहीं होते हैं, उनको कहते हैं अच्युत। कौन है वो? कृष्ण, अच्युत। तो ऐसे देवताओं में पूजनीय कौन है? अच्युत है। और क्या कह रहे हैं? वैष्णव नाम यथाम शंभु, वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव शंकर। और पुराणा नाम इदम तथा, मीन्स पुराणों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? श्रीमद् भागवतम पुराण। तो शिव जी कौन है? वैष्णव है, महावैष्णव है। तो ऐसे महावैष्णवों को कोई निंदा कर दे, कोई उनका जो है असम्मान कर दे, तो ये उचित नहीं है उनके भविष्य के लिए, और इससे बहुत अपराध होते हैं। तो साध्वी कहती हैं दो तरह के लोग होते हैं। एक धर्म के, जो मतलब जो लोग निंदा करते हैं किनकी? एक तो धर्म के स्वामी की अगर निंदा करते हैं, या फिर धर्म के रक्षक की निंदा करते हैं। धर्म का स्वामी कौन हो गए? स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण, जिन्होंने धर्म को स्थापित किया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्, क्या है श्लोक? अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं आता हूं हर युग युग में, अधर्म की पतन जब जब होता है तब धर्म की स्थापना करने के लिए मैं आता हूं इस संसार में। तो धर्म की स्थापना कौन करता है? स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। और धर्म के रक्षक कौन हो गए? वैष्णव जन हो गए, जो प्रचार करते भगवान के धर्म का, भगवत गीता का, भागवतम का। तो यहाँ सती साध्वी सती कह रही हैं, जो धर्म के जो है स्वामी हैं कृष्ण, या धर्म के जो नियामक नियंत्रक हैं, जो उसको कंट्रोल में चलाते हैं, प्रचार करते हैं, अगर इनकी कोई निंदा करता है तो क्या करना चाहिए? तो कह रही हैं सबसे पहले तो अपने कान बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। कोई अगर वैष्णव की निंदा करे तो सुनना नहीं चाहिए, कान बंद करके चले जाना चाहिए। और क्या कह रही हैं? और यदि अगर वो सुनने वाला सक्षम है तो क्या करना चाहिए? उसको बोलने वाले की जबान काट देनी चाहिए, सीधा जीव जबान ही काट दो उसकी, जो वैष्णव की निंदा कर रहे हैं। अगर जबान नहीं काट पा रहे हो तो उसका वध कर दो, मर्डर कर दो, साध्वी सती कह रही है। और वध करके क्या कर जाओ, फिर खुद भी अपने प्राण दे दो, क्योंकि तुमने वैष्णवों की निंदा सुन ली। तो ये कहने का अर्थ ये है कि जो सती साध्वी हैं वो ये बताना चाह रही है कि मैंने अपने पति जो महावैष्णव हैं उसकी निंदा आपके मुख से सुन ली है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं केवल अब अपने प्राण दे सकती हूँ, क्योंकि मैं आपका वध कर नहीं सकती, आप मेरे पिता हो। मैंने कान तो बंद किए नहीं, मैंने सुन लिया, और आपका मैं जबान काट नहीं सकती क्योंकि आप मेरे पिता हो, आपका मैं वध कर नहीं सकती क्योंकि आप मेरे पिता हो। तो तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? बस मैं अब अपने आप को यहाँ पे मार दूं। तो इस श्लोक के अनुवाद में हमने पढ़ा, उसमें कह रही हैं, अतः मैं इस अयोग्य शरीर को जिसे मैंने आपसे प्राप्त किया है और अधिक काल तक धारण नहीं करूंगी, क्योंकि आपने शिव की निंदा की है। यदि कोई विषाक्त भोजन कर ले तो सर्वोत्तम उपचार यही है कि उसे वमन कर देना चाहिए। अगर कोई विषैला पदार्थ खा ले तो क्या सल्यूशन बचता है उसका? कोई जहर पी लेता है तो क्या करते हैं? उसको उल्टी कराया जाता है। सबसे पहले उंगली डालो, उल्टी करो, उल्टी करो, उल्टी करो, ताकि बाहर निकल जाए, उसका असर ना रहे शरीर में। तो क्या कह रही हैं? मैं इस शरीर में रहते रहते मैंने ऐसे विषैले वचनों को सुन लिया है, अब मैं इस शरीर में रह नहीं सकती हूं, क्योंकि ये शरीर में
ये विष के समान है, विष को क्या कर देना चाहिए, वमन कर देना चाहिए, वैसे ही अब मैं इस शरीर को छोड़ के त्याग कर दूं। तो इस प्रकार सती साध्वी ने वहां पे अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय किया है। तो इस श्लोक से हमको समझ में आता है कि महान भक्त जो होते हैं ना, उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। रामचरितमानस में कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर कर ही कल्प भरी, घोर नरक महुवास। है ना, अगर कोई शंकर का प्रिय है और प्रभु श्री राम का विरोधी है ना, कई लोग अरे हम तो शिव जी के भक्त हैं, अरे हम नहीं मानते किसी को, इसको उसको, ऐसे लोग भी हैं कई लोग हैं। या कई लोग ऐसे भी हैं, शिव द्रोही ममदास, कई लोग ऐसे कहते हैं अरे हम शिव जी नहीं मानते, हम तो केवल कृष्ण राम को मानते और किसी को नहीं मानते, शिव जी के टेम्पल ही नहीं जाएंगे, जल ही नहीं चढ़ाएंगे। अरे नहीं नहीं, मना किया हमको, किसी देवता की पूजा नहीं करनी। अरे दादा ऐसा नहीं है, भगवत गीता का अधूरा ज्ञान सुन के लोग भटक जाते हैं। भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा कि किसी की आपको पूजा अर्चना नहीं करनी। भाव का क्या, भाव क्या है, उस भाव से आप पूजा कर सकते हो। शिव जी को एक महान वैष्णव के रूप में आप पूज सकते हो, उनको जल चढ़ा सकते हो, उनको ये विनती कर सकते हो, आप तो महान वैष्णव हो, आप सबसे श्रेष्ठ वैष्णव हो, मुझे भी अपने जैसा गुण दे दो ना, मैं भी वैष्णव बन जाऊं, मैं भी प्रभु श्री राम के चरण का स्मरण करूं, कृष्ण के चरण का स्मरण करूं, मैं भी दिन रात उनके चिंतन में डूबा रहूं, ऐसी कृपा हम पे भी कर दो हे प्रभु, हे शिव शंकर शंभु, आप तो सबकी बात मानते हो, हमारी भी बात मान लो। तो इस प्रकार से अगर हम जाते हैं तो हम उनकी पूजा कर सकते। लेकिन यद्यपि अगर हम वहां गए अपने भोगों के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम किसी भी देवता के पास जाते हैं, भले आप इंद्र की पूजा कर लो, वरुण की, चंद्र की, सूर्य की, किसी भी की कर लो, गणेश की कर लो, शनि की कर लो, लेकिन भाव यही होना चाहिए कि आपको जो स्थान दिया गया है वो कृष्ण द्वारा दिया गया है, और आप जिस शक्ति से आप दूसरों की पर कृपा कर रहे हो, मुझ पे भी केवल एक ही कृपा करो, मैं भी कृष्ण का भक्त बनूं, और कुछ नहीं मानना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। देवता कौन है? भगवान के द्वारा इस संसार को चलाने के लिए कुछ लोगों को शक्तियां दी जाती हैं, उनको देवता कहा जाता है। वो भगवान के भक्त होते हैं। हम में से कोई भक्त है जो हो सकता है पिछले योनि में देवता रहा हो, ऐसा हो सकता है। एक बार कृष्ण द्वारका में रुक्मणी के साथ थे, दोनों बढ़िया बातें कर रहे थे। कृष्ण की नजर गई नीचे और देख के हंसने लगे। रुक्मणी ने पूछा क्या बात है प्रभु, क्यों हंस रहे हो आप? तो कृष्ण ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं। नहीं नहीं बताइए ना, बोलती है क्या क्या मेरे से कोई त्रुटि हो गई, मैंने कोई सेवा में गलती कर दी, बताइए ना क्या बात है, क्यों आप मुस्कुरा रहे हैं? तो कृष्ण कहते हैं मैं ये चींटी को देख के मुस्कुरा रहा हूं। बोले चींटी, इसने क्या कर दिया प्रभु? तो बोले ये चींटी जो है, नर चींटी मादा चींटी के पीछे पीछे जा रही है, इसको देख के हंस रहा हूं। ये पिछले जीवन में इंद्र था, वहां पे भी भोग किया, अब इस योनि में भी आके मादा चींटी के पीछे ही पड़ा हुआ है, इसलिए हंस रहे। तो ये स्थिति है। कोई भी ब्रह्मा से लेके नीचे तक ये जन्म मृत्यु का चक्र चल रहा है। अब्रह्मान भुवन लोकान पुनर्आवृतनो अर्जुन मामुपेत्य पुनर्जन्म, मामुपेत्य पुनर्जन्म कौन्ते न विद्यते। मेरे को प्राप्त करके दोबारा उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन ब्रह्मा से लेके चींटी तक सब जो है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए। तो ब्रह्मा से चींटी के बीच में देवता आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। सूर्य देव आएगा कि नहीं आएगा? वरुण देव आएगा, चंद्र देव आएगा। तो देवताओं की उम्र कितनी होती है, किसी को मालूम है? कितनी आयु होती है? तो देवताओं की जो आयु होती है वो होती है एक मनवंतर की आयु होती है। हर मनवंतर में
देवता अपना पद छोड़ देते हैं। जैसे अभी जो विवस्वान है, सूर्य देव, उनका नाम क्या है? विवस्वान। तो अभी इस मनवंतर के लिए विवस्वान को गद्दी कौन सी मिली? सूर्य देवता की गद्दी मिली। तो ये मनवंतर पूरा वो सूर्य देव बन के रहेंगे। उसके बाद उनके कर्मों के आधार पे उनको अगली योनि में डाला जाएगा, है ना। जो जैसा कर्म करता है, जैसे गुणों का संग करता है, उसको अगली योनि वैसे मिलती है ना। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणा कारणम गुण संगो अस्य सद असद योनि जन्म सु। कैसा जन्म मिलेगा? सद होगा कि असद होगा, ये डिपेंड करता है कि तुमने कौन से गुणों का संग किया है। अच्छे संग करेंगे तो उच्च योनियां प्राप्त होंगी। तो यहां कह रहे हैं कि हमको निंदा नहीं करनी चाहिए। वैष्णव की निंदा एक महा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। जे निंदन्ति ऋषिकेश तन मंत्र उपासकम तथा पवित्राणाम पवित्रम च ब्रह्म हत्या लभंति ते। क्या कहा? जे निंदन्ति ऋषिकेश। ऋषिकेश कौन है मालूम है? कृष्ण। ऋषिकेश भगवान को बोला जाता है। ऋषिकेश मीन्स जो हमारे इंद्रियों के स्वामी है। कौन है? कृष्ण। इंद्रियों के स्वामी हम नहीं है। गलती से भी मत सोच लेना कि मैं स्वामी हूं आंखों का, कान का, नाक का, जीवा का, त्वचा का। आंख रहते हुए भी जरूरी नहीं है कि देख पाए। देखने की शक्ति आंख में होगी कि नहीं होगी, ये किस पे डिपेंड करता है? कृष्ण पे। देगा शक्ति तो देख पाओगे, नहीं देगा तो आंख होते हुए भी नहीं देख पाएंगे। तो हमारे इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण। जे निंदन्ति ऋषिकेशः, जो उनकी निंदा करता है कृष्ण की, भगवान की, ईश्वर की। तन मंत्र उपासकम तथा, और किसकी करता है? जो उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तन मंत्र उपासकम तथा। ऐसे मंत्र क्या है? पवित्राणाम पवित्रम च, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले होते हैं ऐसे मंत्र। कौन सा मंत्र है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे मंत्र का जो उच्चारण कर रहा है वो क्या है? पवित्रों को भी पवित्र कर रहा है, ऐसा मंत्र है। और ऐसे मंत्र के उच्चारण करने वाले की भी अगर कोई निंदा करता है तो क्या होता है? ब्रह्म हत्या लभंति ते। उसको क्या प्राप्त होगा? बड़ा सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाला है उसको। क्या गिफ्ट मिलने वाला है? ब्रह्म हत्या का पाप मिलने वाला है। तो ये माना जाएगा आपने क्या किया है? आपने एक ब्रह्म की हत्या कर दी। ब्रह्म मीन्स ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव सृष्टि को चलाने वाले, उनकी हत्या कर दी। और क्या होता है? बड़ा अच्छा एक और श्लोक आता है। ये सब ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक बता रहा हूं मैं। कह रहे हैं ये निंदन्ति ऋषिकेश तद भक्तम पुण्य रूपिणम, है ना। जे निंदन्ति ऋषिकेश तद भक्तम पुण्य रूपितम शत जन्मार्जितम पुण्यम तेषाम नाशयति निश्चितम। क्या होने वाला? एक और गिफ्ट मिलने वाला है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। निंदा करने वालों सुन लो जरा क्या क्या मिलने वाला है, गिफ्ट सरप्राइज मिलने वाले आप लोग। कह रहे हैं जो निंदन्ति, जो ऋषिकेश भगवान की या उनके भक्त की निंदा करता है तो शत जन्मार्जितम पुण्यम। शत, शत मीन्स 100, सेंचुरी बोलते हैं। शत, क्या सेंचुरी मार दी, शतक मार दिया सचिन तेंदुलकर ने, शतक। तो यहां कह रहे हैं शत जन्मार्जितम पुण्यम। शत 100 जन्मों के जो पुण्य मिले थे, जो 100 जन्मों में पुण्य मैंने कमाए थे, उसने जो पुण्य कमाए थे, तेषा नाश्यति निश्चितम। ये निश्चित है कि उसके सारे पुण्य नाश हो जाए। कृपया शांति बनाए रखें। भागवतम में विघ्न डालना भी एक प्रकार का अपराध ही है।
है ना? ये अपराध है, सच में अपराध है, ये शास्त्रों के अनुसार अपराध है। तो कृपया शांति बना के आए, दर्शन करें और कृपा प्राप्त करें और जाएं। जिसको बैठना है बैठें, जिसको जाना है जाएं, शांति बनाए रखें। तो यहाँ कह रहे हैं जो भगवान का निंदा करता है, उनके भक्तों की निंदा करता है, उसके 100 जन्मों के पुण्य को नाश कर दिया जाता है। 100 जन्म के पुण्य पुण्य कमाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, पैसा दान देते हैं, कंबल दान देते हैं, ये करते वो करते, गरीबों की मदद करे, प्रभु पुण्य मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है। और एक निंदा की चुटकी में 100 जन्मों के पुण्य खत्म। कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा। इसकी गहराई में जाके सोचना पड़ेगा कि ये महान अपराध में से एक है वैष्णव निंदा। अगर किसी वैष्णव की निंदा कर दी तो महान महान अपराध, बहुत बड़ा अपराध है, जिससे एक तो ब्रह्म हत्या का हमको जो है, जो ब्रह्म हत्या किया ऐसा माना जाएगा, और हमारे 100 जन्मों के पुण्य को नाश कर दिया जाएगा। भगवत गीता में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं तेषाम एव अनुकंप नहीं तेषाम एषाम, जिसमें कहते हैं पाप जो है जिसके उदय होते हैं और पुण्यों का उदय होता है, पाप क्षीण हो जाते हैं, उसको भगवान जो है ना मेरी भक्ति में लगता है। तो जिसके पापों का क्षय हो गया है, पुण्यों का उदय हो गया है, वही दृढ़ता से भगवान की भक्ति में लगता है, नहीं तो नहीं लगता। वो पुण्य उदय होंगे तभी भक्ति में लगेंगे, और एक बार निंदा हो गई तो 100 जन्मों के पुण्य चले जाएंगे। सोच लो क्या होने वाला है। तो आगे कहते हैं, एक बार की बात है, जब बनारस में चैतन्य महाप्रभु गए थे। महाप्रभु बनारस में हमारे श्रील सनातन गोस्वामी को उन्होंने ज्ञान दिया था वहां पे बनारस में। तो वहां पे उनके अनुयायी जो हैं तपन मिश्र और चंद्रशेखर, वो कुछ चर्चा करते चैतन्य महाप्रभु से, क्योंकि वहां के जो सन्यासी लोग थे वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे। वो बोलते ये भी कोई सन्यासी है, नाचता रहता है, नाम जप करता रहता है, ये तो काम का आदमी नहीं है। वहां के लोग जो मायावादी लोग थे वो चैतन्य महाप्रभु की निंदा कर रहे थे। तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर ने उनकी निंदा सुन ली थी। तो क्या कहते हैं तपन मिश्र और जो है चंद्रशेखर, कहते हैं इति मध्ये चंद्रशेखर मिश्र तपन दुखी हंजा प्रभु पाए केले निवेदन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे तो चंद्रशेखर तथा तपन मिश्र दोनों ने ही अत्यंत दुखी हुए। अतः उन्होंने भगवान के चरणों में एक निवेदन किया। क्या निवेदन किया? कहते हैं कतेक सुनिबे प्रभु तुम्हार निंदन न पारी सहिते एबे छड़िबे जीवन। कह रहे हैं न पारी सहिते अबे छड़िबे जीवन। कतेब सुनिबे प्रभु तुम्हार निंदन मीन्स, हे प्रभु चैतन्य महाप्रभु, कब तक हम आपकी निंदा सुनेंगे? अब जो है ना सहन नहीं होता। न पारी सहिबे, अब सहन नहीं होता। अब क्या करेंगे? अबे छड़िबे जीवन, अब हम जीवन त्याग देंगे, हमको नहीं सुनना, हम नहीं सुन सकते आपका कोई निंदा करे तो। ये वैष्णव का आचरण। और क्या कह रहे हैं? तुम्हारे निंदये यत सन्यासीर गण सुनीते न पारी फटे हृदय श्रवण। कह रहे हैं जब आपकी निंदा हो रही है, सन्यासी लोग ने आपकी निंदा करी है, तब क्या हो रहा है? सुन के मेरा हृदय फटा जा रहा है, सहन ही नहीं हो रहा, सुन ही नहीं पा रहे। तो अगर वैष्णव की निंदा करते रहेंगे ना तो क्या होगा? उसमें कहते हैं बहु जन्मा करी यदि श्रवण कीर्तन तबौ न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। अगर बहुत जन्म तक सुन भी लिया भगवान कृष्ण का नाम, श्रवण कर लिया, कीर्तन कर लिया, तबौ त न पाए कृष्णेण प्रेम धन। चरण, कृष्ण के चरण का जो प्रेम धन है वो प्राप्त नहीं होगा अगर वैष्णव की निंदा चलती रहेगी। कितना ही जन्म क्यों न लग जाए, नहीं प्राप्त होने वाला। तो निंदा जो होती है
ये बहुत खतरनाक होती है। तो निंदा की उपमा कैसी दी गई है? बताया गया है कि अगर एक बगीचा कोई माली बनाता है तो उस बगीचे को सुंदर ढंग से बनाने में उसको सालों साल लग जाते हैं। एक बगीचा बनाने में जिसमें फूल है, लताएं हैं, पेड़ हैं, बड़े बड़े डेकोरेटिव पेड़ लगे हुए हैं, घास है, सुंदर सुंदर सुगंधित फूल हैं, वो बगीचा बनाने में उसको सालों साल मेहनत लग जाती है। लेकिन अगर कोई निंदा कर दे तो उपमा दी गई है ऐसे बगीचे में एक पागल हाथी को छोड़ दिया गया है। तो क्या करेगा पागल हाथी? चुटकियों में तबाह कर देगा ऐसा बगीचा। तो हम भी जो हृदय में भगवान के प्रति भक्ति रूपी बीज को जो सिंचन कर रहे हैं, जो उसको एक बगीचे का रूप में सुंदर ढंग से बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं, अगर कितना ही साल कर दिया हमने, लेकिन अगर एक निंदा कर दी तो हमने क्या किया? एक पागल हाथी को छोड़ दिया जो हमारे भक्ति रूपी गार्डन को तहस नहस कर देगा। इतना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो निंदा करनी ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? तुलसीदास जी कहते हैं, पर निंदा के किए ते आवत नहीं कुछ हाथ। पर निंदा के किए ते आवत नहीं कुछ हाथ, मूर्ख पर्वत पाप का ले चल अपने साथ। क्या कह रहे हैं? अगर पर निंदा, किसी की भी निंदा कर ली, पर निंदा, या तो वैष्णव की भी नहीं बोल रहे तुलसीदास जी रामचरितमानस में, पर निंदा किए ते आवत नहीं कुछ हाथ। कुछ मिलेगा निंदा करने से? पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी क्या? सीट मिल जाएगी क्या? नहीं मिल जाएगी। दूसरे की, आजकल क्या हो गया है, अपने आप को बढ़ाना है ना तो दूसरे को छोटा कर दो। अरे प्रभु इनको कुछ आता थोड़ी है, ही डजंट नो एनीथिंग, आई नो एवरीथिंग। मेरा देखो कॉलर, मेरा ज्ञान देखो, आई एम द बेस्ट। अपने आप को ऊपर करने के लिए लोग क्या करते हैं? दूसरे को छोटा कर देते हैं, दूसरे की निंदा कर देते हैं। ये बहुत गलत है। हमको क्या करना चाहिए? हमको कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। अगर कोई दूसरा श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ बनने की इच्छा है, तो भगवान से विनती करनी चाहिए, हे भगवान, मैं चाहता हूं कि मैं आपके भक्ति में सबसे आगे बढ़ूं। आप मुझ में इतने गुण दे दो, इतने गुण दे दो कि मैं सबसे ज्यादा गुणवान बन जाऊं। जो भी चाहिए भगवान से। अकामा सर्व कामा वो, अकामा सर्व कामा वो, मोक्ष कामा उदार दी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। कोई भी कामना क्यों ना हो, अकामा कोई कामना नहीं है जिसकी, सकामा बहुत सारी कामनाएं हैं मेरी, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पत्नी चाहिए, सब चाहिए, नौकरी चाहिए, हर कुछ चाहिए। अकामा सर्व कामा वो, मोक्ष कामा उदारी। अगर किसी की मोक्ष की भी कामना है, नहीं नहीं हे प्रभु अब तो मोक्ष दे दो, मेरे को रहना नहीं है, तीनों हो, कुछ भी हो, तो क्या करना है? तीनों स्थिति में तीव्रेण भक्ति योगेन, तीव्रता से भगवान की भक्ति करनी है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम, परम पुरुष की भक्ति करनी है। तो अगर कोई भी किसी भी प्रकार की कामना हो, चाहे नहीं हो, चाहे मोक्ष की कामना क्यों ना हो, हर स्थिति परिस्थिति में भगवान के शरण में जाना चाहिए। हे प्रभु, हे मेरे भगवान, आप ही मेरा उद्धार करो। लेकिन दूसरों में अगर दोष दृष्टि होती है तो ये एक विषैला है, विष के समान है। कितना ही खाना अच्छा क्यों ना बना दिया हो, अगर एक बूंद उस खाने में विष चला जाए तो खाने योग्य नहीं रहता। खाने योग्य रहता है क्या? नहीं रहता। विष चला गया, क्या हो गया? आपने निंदा कर दी। बाकी तो सब अच्छा किया प्रभु, 16 माला भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, सुबह भी उठते हैं, श्रवण भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, लेकिन थोड़ी सी चुगली तो बनती है ना, थोड़ी बहुत तो। अब क्या करें प्रभु, दिखता है, हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन आई डू प्रभु, मैं तो देख पाता हूं। निंदा का अर्थ क्या है? निंदा का अर्थ ये है कि उनकी दोषों को ऐसे व्यक्ति से कहना जिससे कोई मतलब नहीं। अगर निंदा हम किसी उचित व्यक्ति से कर रहे हैं
इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि इसमें सुधार आ जाए, तब तो वो पॉजिटिव कहलाता है, उसको निंदा नहीं कहता ना। देखो प्रभु जी हमारी चुगली कर दी महाराज जी से जाके, देखो क्या करते हैं, हमारी चुगली कर दी। महाराज जी से कर सकते हैं, सीनियर से कर सकते हैं, शिक्षा गुरु से कर सकते हैं, दीक्षा गुरु से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमको सुधारने वाले हैं। ये उद्देश्य होना चाहिए कि सुधार हो जाए, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि उनकी दृष्टि में हम इसको मट्टी पलित कर दें। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। भाव का बड़ा गहरा असर पड़ता है। भगवत गीता में कहते हैं भगवान, किसी का अगर कोई मर्डर भी कर देना तो उसको मैं मर्डर का भागी नहीं मानता हूं, अगर उसका भाव कुछ और है ना। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्ते हत्वाम अपि इमाम लोका न हंती न स निबध्यते। वो इस जगत में मारते हुए, किसी की हत्या करते हुए भी उसको हत्या का पाप नहीं लगेगा। अगर वो उसने क्या करा है, हत्या किस उद्देश्य से की है, भगवान में अपनी बुद्धि लगाकर करी है, भगवान के ज्ञान के कारण उसने हत्या करी है। लेकिन अगर अपने भाव से, अपनी इंद्रिय तृप्ति से किसी का वध भी कर दिया तो फिर उसको पाप लगेगा ही लगेगा। तो सोचो, वध का पाप भी भगवान माफ करने के लिए तैयार है अगर हमने उनकी शरण में जाके करी। तो निंदा अगर हम इस उद्देश्य से कर रहे कि सुधार हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन निंदा का उद्देश्य ये है कि वो छोटा हो जाए, हम बड़े हो जाएं, तो फिर तो पाप लगेगा। फिर दो गिफ्ट मिलने वाले हैं, दो गिफ्ट आने वाले हैं साथ में। तो एक श्लोक आता है स्कंद पुराण में, उसमें कहते हैं हंति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवं न अभिनंदन्ति क्रोधयन्ति यति न हर्षेण दर्शेन पतनानि षट। तो 6 प्रकार के अपराध बताए गए, 6 टाइप्स ऑफ अपराध। कौन से बताए गए? हंति, डायरेक्ट मर्डर करना, किसी को मार ही दिया, बॉक्सिंग कर रहे, चाटा मार दिया, हंति मार दिया किसी को, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो 6 प्रकार के अपराध है ना, हंति किसी को मारना, और निंदन्ति किसी की निंदा करना, जग में जा रहे हैं, इसके पास बोल रहे हैं, उसके पास बोल रहे हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, प्रवृत्ति 2 प्रकार की होती है। एक होती है मक्खी प्रवृत्ति और एक होती है मधुमक्खी प्रवृत्ति। मक्खी और मधुमक्खी दोनों को जानते हैं ना, मधुमक्खी को भी देखा होगा, मक्खी को भी देखा होगा। मधुमक्खी कहां बैठती है? चुन के ऐसी जगह बैठती है जहां केवल और केवल उसको शहद का रस मिल सके, कहीं नहीं बैठती। पूरे पौधे में फूल के मध्य में जाके बैठेगी जहां से वो रस ग्रहण कर ले। ये क्वालिटी है मधुमक्खी की, कोई भी स्थान में नहीं बैठती, केवल सार ग्रहण करती मधुमक्खी। और एक होती मक्खी, वो चुन के हर गंदी जगह जाके बैठती है, हर जगह जाएगी। तो हमको हमारी प्रवृत्ति कैसे बनानी है? मधुमक्खी के समान बनानी। मक्खी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, जहां गए उसकी निंदा, इसकी चुगली, उसकी ये वो खर करके पूरे जग में फैला के आ गए, हर जगह गंदगी फैला के आ गए। मधुमक्खी बनना है हमको, केवल गुणों को ग्रहण करना है, अवगुणों को त्याग देना है, गुणों को स्वीकार करना। ये सिखाता है हमको हमारा शास्त्र। तो यहां कह रहे हैं हंति पहला अपराध है, दूसरा निंदन्ति निंदा करना अपराध है, वही द्वेष्टि द्वेष करना भी अपराध है। द्वेष कर रहे हैं, भावना, जलन की भावना, द्वेष। मेरी साड़ी सफेद कम दिख रही है आज तो आज माता जी की साड़ी ज्यादा सुंदर है, हमारी साड़ी कम सुंदर है। द्वेष चालू हो रहा है, तुम्हारे पास बड़ा मोबाइल, हमारे पास छोटा मोबाइल, ऐसा कैसे हो सकता है? द्वेष चल रहा है हृदय में, जलन बढ़ रही है, प्लानिंग चल रही है, ओहो ये गलत दिशा में जा रहा है। तो ये नहीं करना हमको, द्वेष नहीं करना है किसी से, भक्तों से तो खास तौर से। और क्या करें? वैष्णवम ना अभिनंदन्ति, जहां वैष्णव को अभिनंदन नहीं किया जाता है। वैष्णव बेचारा सामने से आ रहा है, प्रेम से हरे कृष्णा करने की जगह
बड़ा प्रभु जी बनता है? धोती कुर्ता बांध लिए है, तिलक लगा लिए, प्रभु जी बन गए। हमको मालूम नहीं कि तुम्हारा पास्ट क्या था, हमको सिखाओगे? तो ये परिवर्तन तो आ गया है। वैष्णव का जो है वेश धारण कर लिया, वैष्णव है तो उसका अभिनंदन करना चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए। ये अपराध है, अभिनंदन नहीं किया ये भी अपराध है। कोई आ रहा है वैष्णव, उसको हरे कृष्ण नहीं किया ये भी अपराध है। सोचो, अपराध की दृष्टि में है। और क्या कह रहे हैं? क्रोधयंती, गुस्सा कर दिया वैष्णव के ऊपर। तुम आए कैसे मेरे सामने, दिख कैसे रहे तुम, यहां पे निकलो यहां से। कोई क्रोध कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। और यति न हर्षेन दर्शेन, उनको देख के हर्षित नहीं हो रहे। जब जब वैष्णव दिखे तो प्रसन्नता आना चाहिए हृदय में। अरे वैष्णव आ गया। प्रभु जी के घर हम गए थे, प्रभु जी जो पखानजूर से हैं, प्रभु जी का नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रभु मधुर निमाई दास प्रभु के हम घर गए थे, परसों नरसों गए थे, 4 दिन पहले। फर्स्ट टाइम गए थे, प्रभु से कभी मुलाकात नहीं हुई, बस पता पड़ा कि दीक्षित भक्त है, तो अब गए हैं पखानजूर, तो प्रभु जी से मिलने चले गए। अरे दीक्षित भक्त है, चलो मिल के आते हैं, क्या स्थिति है समझ के आते हैं। तो प्रभु जी के घर गए थे, इतना इन्होंने हमें जो है स्वागत दिया, इतना हमारे को जो है इन्होंने मान सम्मान दिया, आपके लिए बड़े बड़े आभारी हैं, धन्यवाद आपका। तो ये होता है वैष्णव का गुण, जान न पहचान, लेकिन वैष्णव आ गया तो उनको हर्षित होना, प्रसन्न होना उनको देख के, क्या बात है प्रभु आप आए, दिन बन गया हमारा। तो दर्शेन, ये पतनानिषट, ये 6 प्रकार के अपराध है जिससे पतन हो जाता है हमारा, फिर भक्ति करने लायक नहीं रहेंगे हम। तो एक बार की बात है, हमारे परम पूज्य जो है प्रभुपाद के गुरु श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार कार से कहीं से आ रहे थे, बारिश हो रही थी, और वहीं पे जहां पे आए वहां पे उनके दीक्षित गृहस्थ भक्त थे, खड़े हुए थे। तो जैसे ही कार से उतरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो ये जो दीक्षित भक्त थे, रोड में उस समय के जमाने में कच्चा रोड होता था, कीचड़ कीचड़ होता था, कीचड़ में इन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया अपने गुरु को देख के। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा ये क्या कर रहे हो आप, अरे रे ये क्या कर रहे हो? तो उन भक्तों ने कहा गुरुदेव हम आपको दे ही क्या सकते हैं, हम तो अधम से अधम हैं, हमारे में गुण ही नहीं है, हम आपको क्या दे सकते हैं गुरुदेव, केवल आपके सामने नतमस्तक हो जाएं, आपके चरणों में हम पड़े रहें, इससे ज्यादा हम आपके लिए कर ही क्या सकते हैं, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है गुरुदेव आपको देने के लिए, लेकिन कम से कम प्रणाम तो करने दीजिए। बड़े हर्षित हो गए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने उसी समय उनको आशीर्वाद दिया, यू विल गो बैक टू गॉड हेड, निश्चित तौर से आप कहाँ जाओगे, भगवत धाम जाओगे। आपके अंदर गुरु के प्रति इतना सम्मान है, आपके लिए आपके अंदर गुरु के प्रति इतनी भावनाएं हैं। आजकल तो गुरु को गुरु समझते कहाँ हैं गुरुदेव, आजकल तो कई बार पान ठेले में जाते हैं तो मैंने सुना है ऐसा, बोलते चल गुरु लगा पान, वाह गुरु बोलते, अरे पान ठेले वाले गुरु लगाओ पान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु जो होता है, गुरु बड़ा भारी होता है। गुरु जो होता है ना, हमारे अंधकार को दूर करने वाला। गुरु शब्द का अर्थ है, गु का अर्थ होता है अंधकार, रू मीन्स अभिधीयते, अंधकार को जो बाहर निकालता है, गुरु इति अभिधीयते, गुरु माना जाता है उसको जो हमको अंधकार से बाहर निकालता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अंदर प्रदान करता है। जब इस्कॉन में नहीं जुड़े थे कैसे थे और आज कैसे है, कितनी भावनाएं विचारों में हमारे अंदर बदलाव आया है, कैसे आया, गुरु के कारण है। गुरु ने हमको शिक्षा दी, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, पशु वध होता है, ये होता है वो होता है, कितना सारा परिवर्तन आया, कैसे, गुरु ने हमारे को मार्गदर्शन दिया। तो गुरु का बड़ा जीवन भर हमको ऋणी रहना चाहिए गुरु के प्रति, और हमको वैष्णवों का कभी निंदा नहीं करना चाहिए। तो एक श्लोक आता है वैष्णव अपराध में जो है, उसमें कहते हैं, एक बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवतम का श्लोक है
जिसको हमने बड़ी गहराई से चर्चा करी है। हमारी क्लास होती श्रीमद् भागवतम की मॉर्निंग में, और ये श्लोक सुन के हम सब बड़े भयभीत हो गए थे, भयभीत हो गए थे। सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। इसका अर्थ इसमें कहते हैं, धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मो असि वृष रूप धृक यद अधर्म कृतस्थानम सूचकस्यापि तद भवेत्। तो ये वर्णन चल रहा है जब परीक्षित महाराज ने धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय को देखा, जब कलयुग धर्म के 3 पैर तोड़ चुका था और प्रहार कर ही रहा था, मार रहा था बैल को और पृथ्वी रूपी गाय को परीक्षित ने देखा। परीक्षित बड़े क्रोधित हो गए थे और उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और बोले, हे कलयुग, तुम जो भी हो, शूद्र के रूप में राजा बने हो, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम जो भी हो। सोचो, गाय को मार रहा था, तब राजा ने तलवार निकाल दी कि तुम गाय को नहीं मार सकते हो। आज की डेट में कौन गाय की वध के लिए इतना क्रोधित होता है? होता है कोई? आज की डेट में तो सरकार ने लाइसेंस दे दिया बुचर खाने के लिए, जाओ गाय मारो। इतनी क्रूरता हो रही है, इतनी क्रूरता हो रही गायों के प्रति, और लोग सचेत हैं ही नहीं। हृदय पत्थर के समान हो गया, मारा जा रहा है। मशीनें बना दी गई हैं ताकि और फास्ट पाप कर सके हम पाप ज्यादा से ज्यादा कर ले, इसलिए फैक्ट्री खोली जा रही है कि हम गाय का वध करेंगे फैक्ट्रियों में। ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। आपको मैं बता दूं, श्रीमद् भागवतम में क्लियर कट कहा गया है, अगर किसी गाय का कोई वध करता है तो उसको क्या पाप लगता है। उसको उस गाय के स्किन में जितनी रूहें होती हैं, हमारे स्किन में कितनी रूहें होती हैं? होती है ना। तो जितनी रूहें उस गाय के स्किन में होंगी, उतने 1000 साल तक उसको नरक में रहना पड़ता है। कितने 1000 साल तक? जितना उस एक गाय का वध किया, उस गाय के स्किन में जितनी रूहें होंगी, उतने 1000 साल तक ये गाय के वध के लिए। और अगर मुर्गा बकरा काट दिया तो उस केस में थोड़ा सा कम हो जाता है ये। उस केस में होता है, उस पशु के स्किन में जितने रूहें, उतने वर्षों तक नरक में रहना पड़ेगा। गाय के केस में into 1000 हो जाता है। ये मिलता है, ये वध का। सोचो कितने योनियां निकल जाएंगी नरकों में अगर हम वध कर रहे हैं, और फैक्ट्री लगा के कर रहे हैं तो कितनी सारी गाय कट रही। क्या होगा ऐसे जीवों का? कभी आ ही नहीं पाएंगे। मनुष्य योनि तो इनको मिलने वाली नहीं, कभी नहीं मिलने वाली। भगवान कहते भगवत गीता में, आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी अप्राप्य माम कौंतुए ततो यान्ति अधमाम गति। ऐसे असुरों को मैं क्या करता हूं, अधम से अधम योनि में डाल देता हूं, और उनको कभी भी चांस नहीं रहता मनुष्य बनने का, अगर हम गलत कार्य करते हैं। तो मैं श्लोक में आ रहा हूं। ये श्लोक है 1.17.22। इसमें परीक्षित महाराज जब बैल से पूछते हैं कि तुमको किसने तकलीफ दी है, कौन तुम्हारे दुख का कारण है, बताओ, मैं उसका तुरंत वध कर दूंगा। तो बैल क्या कहता है कि मैं अपने दुखों का कारण कैसे बताऊं। यद्यपि कौन मार रहा है उसको? कलयुग मार रहा है। तो भी बैल रूपी धर्म क्या कहता है, मैं अपने दुखों का कारण क्या बताऊं, हो सकता है शायद मेरे कर्मों के कारण ही मेरे पास दुख आया। और क्या बोलते हैं, ये ज्ञान देते हैं धर्म रूपी बैल। बताओ, सुनो। वो कहते हैं, अहो तुम बैल के रूप में हो, तुम तो धर्म के सत्य से परिचित हो, और तुम सिद्धांत के अनुसार बोल रहे हो कि अधार्मिक कर्मों के अपराधी के लिए नियत गंतव्य वही है जो उस अपराधी की पहचान करने वाले की है। जो अपराधी का गंतव्य है, मीन्स जो अधर्म करने वाला है, वो सपोज करो नरक में जाएगा, गंदी गंदी योनियों में जाएगा, जो भी उसकी गति होगी, वही गति किसको मिलती है? उसकी सूचना देने वाले को भी मिलती है। आप तो थे भगवत क्लास अटेंड किए थे हमारी।
बहुत गहरी वर्णन है श्रीमद् भागवतम। कोई जो श्रीमद् भागवतम सुन लेगा उसका जीवन तो पवित्र हो जाएगा, उसको सारा गूढ़ रहस्य मिल जाएगा कि जीवन जीना कैसे, क्या कर्म के विधान है। तो अधर्म करने वाले की सूचना देने वाले को भी वही गति प्राप्त होती है जो अधर्म करने वाले को मिलती है। अरे प्रभु जी वो देखा कैसे कर रहे थे प्रभु जी, वो लोग कितना गंदा गंदा काम किए हैं, अब बताए जा रहे तो क्या हो रहा है, वही गति मिलने वाली जो करने वाले की गति है, वही सूचना देने वाले को भी मिलती है। तो हमको अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए। तभी हमारे श्री रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर। जो धीरवान व्यक्ति होता है, जो इन सब वेगों को कंट्रोल करता है। हम तो केवल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मालूम है, कम से कम टारगेट तो मालूम है ना कि कंट्रोल करना है। आज से ही प्रयास करना है हमको, क्या क्या अपने वाचो वेगम, अपने वचनों को, अपने जीवा से क्या क्या बड़बड़ करके निकल जाता है। तो कहते हैं मेंढक जो टर करता है, उस टर से क्या होता है, सांप आकर्षित हो जाता है। उस टर से कोई बेनिफिट नहीं होता, किसी को संगीत सुनाई नहीं दे रहा, किसी को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उस टर से क्या हो रहा है, केवल एक ही काम हो रहा है, सांप को पता पड़ जा रहा है कि मेंढक कहां पे है, अब मैं उसको खा लूंगा। उसी प्रकार जो निंदा कर रहा है उसको हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल पाप को आकर्षित कर रहा है, और वो क्या करेगा, अपना पतन कर देगा, तो उसका पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। तो हमको चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। तो सती साध्वी क्या कह रही है, अगर कोई निंदा कर दे तो उससे क्या करना चाहिए, जीवा काट देनी चाहिए सामने वाले की, या तो उसका वध कर देना चाहिए और अपने भी प्राण त्याग देने चाहिए। लेकिन हमारे चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो इतने महावदन्याय हैं कि वो ये सब करने के लिए नहीं बोल रहे। न मारो न प्राण दो, न मारो न प्राण दो। वो क्या करे, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। अभी तक तो आपने अपराध सुने, कितने भयंकर भयंकर अपराध होने वाले हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से बड़ा आसान सा सोल्यूशन दे दिया उन्होंने। क्या सोल्यूशन दिया, वो कह रहे हैं जे मूर्ख करिला तुम्ही वैष्णव निंदन, जे मूर्ख करिला तुम्ही वैष्णव निंदन, सही मुख करी वैष्णव वंदन। जिस मुख से तुमने वैष्णवों की निंदा करी है, उसी मुख से वैष्णव का वंदन कर दो तो तुम पाप से बच सकते हो। अरे वो न मारना है, न किसी को जीभ काटनी है, न प्राण देने हैं, कुछ नहीं करना है, लेकिन अगर कभी गलती से निंदा हो गई किसी की, उसी जीवा से उसका क्या करना है, बड़ा बड़ा गुणगान करना है, तो हम पाप से बच सकते हैं। क्या कहते हैं, सही आज्ञा जो न माने निंदे साधुगण, सही आज्ञा जो न माने निंदे साधुगण, दुख सिंधु भाजे भासे सही पापी गण। अगर वो ये बात नहीं मानता है मेरी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो ये मेरी बात नहीं मानता है, साधु की निंदा कर लेता है, और जो मेरी बात नहीं मान के उनका वर्णन, उनका गुणगान नहीं करता है, तो क्या होता है, वो दुख के सिंधु में चला जाएगा। दुख का सिंधु, सागर, सागर कितना बड़ा होता है, अनंत होता है, वो पार नहीं कर सकते। तो वो क्या करेगा, दुखों के सागर में चला जाएगा, जो उनकी महिमा का वर्णन नहीं करेगा। तो रेमेडी क्या है, महिमा का वर्णन करना। तो एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के दुख ग्रामात विमुच्यते, उसमें कहते हैं कि अगर व्यक्ति कोई जो है, जो दिन रात भगवान के भक्ति के कथाओं के श्रवण में लगा हुआ है, उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख चले जाते हैं। तो सल्यूशन अगर दुखों का है, वो यही है कि हम भगवान के दिन रात कथा का श्रवण करें। जन्म गुह्यम भगवतो यह एतत् प्रयतो नरः, सायं सायं प्रातः गृणन् भक्त्या दुख ग्रामम विमुच्यते। जो सुबह और शाम
सायं प्रातः ग्रहण, ग्रहण मतलब सुनना, ग्रहण भक्त्या, भगवान के जो कथाओं का सुबह शाम श्रवण करेगा, उसके जीवन से दुख ग्रामम विमुच्यते, दुखों का पूरा गांव निकल जाएगा। एक आध दुख नहीं निकलेगा, पूरा का पूरा दुखों का गांव उसके जीवन से चला जाएगा। तो भगवान के भक्ति में, भगवान की कथाओं में हमको अपना समय लगाना चाहिए, क्योंकि उसी समय से हमारा उद्धार हो सकता है। उन कथाओं से ही हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, अन्य कोई हमारे पास साधन नहीं है। पूर्ण कौन है? केवल और केवल कृष्ण पूर्ण है, जो षट ऐश्वर्यों से पूर्ण है। बाकी सब में कुछ न कुछ कमियां हैं, सब में कुछ न कुछ कमी है। तो जो कमी है हमको उसको सुधार की दृष्टि से हम बता सकते हैं, लेकिन उसका महिमा मंडन नहीं करना है। इसमें यह कमी है, प्रभु सी काला कितना, मोटा कितना है, छोटा कितना है, कितना अवगण हम सुनाते लोगों को। ऐसा नहीं सुनाना चाहिए। जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी जी निकली थी समुद्र मंथन से, मालूम है ना? समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली, वर के तलाश में थी, मैं किससे शादी करूंगी। सब लाइन लगा के खड़े हो गए, हमसे शादी कर लो, हमसे शादी कर लो, हमसे शादी। पहले जाती ब्रह्मा जी के पास, देखती ब्रह्मा जी, कहती है ये काम वासना वाला आदमी है, इसके अंदर काम जागृत हो गया, इससे शादी नहीं कर सकती मैं। ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी थी सरस्वती पे, तो उनकी काम की इच्छा हो गई थी ना, तो बोले ये आदमी ठीक नहीं है, काम, इसकी दृष्टि ठीक नहीं। फिर जाती हैं चार कुमार, सनकादिक जो चार कुमार थे उनके पास जाती है, वो भी खड़े हुए थे। तो ये तो केवल ध्यान करते रहते, इनको और कुछ समझ में नहीं आता इनको, इसलिए ये भी शादी मेरे पति बनने लायक नहीं। फिर आगे बढ़ती हैं, वहां हिरण्यकश्यपु भी था, असुर हिरण्यकश्यपु, वो भी खड़ा था वहां पे, क्योंकि असुर और देवता मिल के मंथन कर रहे थे, है ना। जब समुद्र मंथन हुआ उसी में से लक्ष्मी निकली थी, तो हिरण्यकश्यपु भी था। तो हिरण्यकश्यपु को देख के कहती हैं ये तो कभी भी मर सकता है, हिरण्यकश्यपु जैसा आदमी कभी भी मर सकता है, ये कहती है लक्ष्मी माता। जिसको क्या वरदान मिला था? न दिन में न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न मनुष्य से न देवता से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न 12 महीनों में, कभी भी ना मरेगा वो। ऐसे आदमी को देख के कहती है ये तो मरने वाला है, कभी भी मर सकता है। और इंद्र भी खड़ा था लाइन में, इंद्र को देख के कहती है ओहो ये तो हार जाता है देवताओं से, कभी भी पराजित, असुरों से पराजित हो जाते, क्योंकि उस समय पराजित ही हुए थे ना, देवता से बाहर कर दिए थे स्वर्ग से उसको, सबको। तब तो ये लोग मंथन किए कि अमृत मिले तो हम वापस से अपना स्वर्ग को प्राप्त कर लें। तो इंद्र को देख के कहते नो नो नो, फेलियर मैन से कौन शादी करेगा, फेलियर है ये। और मार्कंडेय ऋषि भी खड़े थे, उनसे कहती है ये तो ब्रह्मचारी है, ये क्या काम का है, इससे शादी नहीं कर सकते। शिव जी भी खड़े थे, शिव जी को कहते हैं वैरागी है, ये तो मुंड माला धारी है, इससे कौन शादी करेगा। तो कहने का मतलब है कि हर जीव में दोष होता है, केवल दोष देखना नहीं है हमको क्या देखना है? गुणों का दर्शन करना है। किसी में जितना जितना हम गुणों का दर्शन करेंगे उतना उतना वह गुण हमारे अंदर आ जाता है। कहते हैं माँ अपने बच्चे का मल हाथ से साफ करती है, और निंदक जो होता है वह अपनी जबान से साफ कर देता है। तो दूसरे का अवगुण देखने वाला जो निंदक होता है, वो अवगुण देखते 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 उनकी जबान से उसने अवगुण को साफ कर देता है। तो एक छोटी सी मैं लास्ट में कथा बता के यहाँ पे क्लोज करता हूँ चैप्टर को। एक बार एक राजा ने बड़ा भंडारा किया, साधुओं को बहुत सारा भंडारा कराया, और जब भंडारा करा रहा था तो एक पक्षी सांप को ले जा रहा था, उस भंडारे में सांप गिर गया, दाल में, दाल पक रही थी बड़ी सी, उस दाल में सांप गिर गया, और दाल क्या हो गई? जहरीली दाल हो गई। फिर वो भंडारा खिलाया गया साधुओं को, सब साधु मर गए। जब सब साधु मर गए तो राजा को सबने थूका, बोले राजा है घटिया, राजा एकदम घटिया, ये कोई काम का, इसने साधुओं को मार दिया, पतन हो इसका, कीड़े पड़े, ये हो, जलन हो, मर जाए, सब उसकी निंदा करने लगे थे, जबकि यद्यपि उसने कुछ ऐसा कार्य नहीं किया था। तो जब यमराज के दूत आए तो उसने एक बुढ़िया से पूछा राजा कहाँ मिलेगा?
उसका टाइम आ गया, ले जाना है उसको। अरे बोले वो राजा, वो बुढ़िया क्या कहती, वो राजा नाश पिटा राजा, इतना घटिया राजा, वो कीड़े पड़ेंगे उसको, इसने ऐसा काम कर दिया, साधुओं को मार दिया, उसके जैसा घटिया आदमी नहीं है, उसका परिवार खत्म हो जाए, ये हो जाए, वो इतनी निंदा करी, इतना निंदा करी कि राजा के तो उसके सारे अवगुण इसने ले लिए। और यमदूतों ने कहा अब तुमने राजा को शुद्ध कर दिया है, अब तुम चलो हमारे साथ। तो उस बुढ़िया को ले गए और राजा बेचारा पाक साफ हो गया। तो इस प्रकार हमको किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्लास को विराम देते हैं। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो वो ले सकते हैं। यस तो जैसे वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। जैसे हम इस्कॉन है, प्रभुपाद का इस्कॉन है, एक इस्कॉन और भी बैंगलोर का इस्कॉन, जैसे अभी कुछ केस हुए थे तो उसमें बैंगलोर को कुछ दे दिया गया। तो जो मैं देख पाया, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया, जो भी बताया प्रभुपाद ने बताया, वो भी बताते हुए प्रतिदान पाऊंगी वैष्णव के मन में, कभी वैष्णव की निंदा नहीं करनी। लेकिन वो संस्था जो हमें सिखा रही है, लेकिन किसी और दूसरे को मतलब इसमें दोषारोपण करना है, तो उस पर अगर हमारे अंदर वो क्रोध आता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें उनको नहीं करना चाहिए। तो मन की भावनाएं में अगर जो चीज आती है उससे भी क्या पाप लगता है? देखो, कलयुग में मन का पाप नहीं लगता है। कलयुग का ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो मन में सोचा गया उसका पाप नहीं लगता। कलयुग में आपको पाप करना पड़ता है, एक्शन से पाप लगता है। कलयुग का ये गुण है। और एक और महान गुण है कलयुग का, जो केवल मन में आपने अगर संकल्प ले लिया, इच्छा करी मैं कुछ भागवतम श्रवण करूंगा, या आज 16 माला करूंगा, या आज इस बार एकादशी व्रत रखूंगा, मैं इस बार पक्का रखूंगा, यार मैं रख नहीं पाता हूं, इस बार पक्का रखूंगा, मैं संकल्प करता हूं, केवल इच्छा कर ली तो उसका फल मिल जाएगा। लेकिन कलयुग में दुष्कर्म, पाप के लिए कर्म करना पड़ता है। तो ये कितना बड़ा कलयुग का गुण है। इसीलिए तो परीक्षित महाराज ने कलयुग को मारा नहीं, उन्होंने उसके गुणों को देखा। उसमें श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति न इतरेव च यत् कृतम, ऐसा आता है जिसमें कहते हैं कुशलानि आसु सिद्ध्यन्ति, मात्र सोचने से सिद्ध हो जाती हैं अच्छी चीजें। पुण्य जो कार्य होते हैं मात्र सोचने से उसको फल मिल जाता है, और जो पाप के लिए ना इतरेव, अन्य कार्यों के लिए, पाप के लिए करना पड़ता है। तो ये गुण है। तो यही बात, ये सब कंट्रोवर्शियल